जी वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। और सबसे पहले ये सेलिब्रिटी कॉर्नर है सेगमेंट हमारा, लेकिन सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करें हिस्ट्री। टुडे इन हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि जैसा कि आज 26 अक्टूबर है, आज ही के दिन 1952 में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीता और फजल मोहम्मद ने इस मैच में कितने 12 खिलाड़ियों को आउट किया था। जी हाँ, और आज ही के दिन 1973 को मशहूर पाकिस्तानी अदाकार फैसल कुरैशी कराची में पैदा हुए थे। ये थी टुडे इन हिस्ट्री। और अब आपको लिए चलते हैं अपने सेगमेंट सेलिब्रिटी कॉर्नर की तरफ। जी, इस सेगमेंट में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और राइटर हैं, शायरा हैं, जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रुखसाना नूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या मसरूफियत चल रही है आजकल? आजकल बस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में। जी, स्क्रिप्ट राइटिंग और मीडिया राइटिंग, और उसमें न्यूज़, आपका मैगजीन शो जो है आपका मॉर्निंग शो है, ये भी आ जाता है। आपके जितने रोड शोज हैं वो भी आ जाते हैं। ये स्टूडेंट्स अभी नया सब्जेक्ट शुरू किया है पंजाब यूनिवर्सिटी में। कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है पढ़ाना? इतना आसान पढ़ाना तो मैं अभी कल ही अपने एक हम लोग एक फ्रेंड से मिले थे, डॉक्टर हैं, डॉक्टर इजहार। वो स्टूडेंट का एप्टीट्यूड चेक करते हैं, उनके लिए स्टडीज़ के लिए बाहर भिजवाते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि हम लोग जब भी हमारी सोसाइटी में, हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये हम लोग देखते नहीं है कि स्टूडेंट का क्या रुझान क्या है, वो करना क्या चाहता है, वो रुझान टेस्ट ही नहीं होते। तो चूंकि मेरी मदर टीचर थी, मेरी बहन टीचर थी, मेरी फैमिली में फीमेल काफ़ी टीचर थी, लिहाजा मुझे टीचिंग से बड़ी चिढ़ थी। और जाहिर है मेरी विरासत में होगा, तो इसी एज में मैंने गाना शुरू, हाँ जम्स थे, वो वायरस फैला हुआ था। तो वो इस मतलब पिछले साल से मैं पढ़ा रही हूँ, और मुझे यकीन करें कि सारा अफसोस हो रहा है कि ये मैंने जब मास्टर्स किया था उस वक्त मुझे ऑफर थी, तो मैंने क्यों नहीं पढ़ा। मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है और जबरदस्त काम है। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि जो हमारा तालीमी जो सिस्टम है, जैसे आपने कहा ना कि यहाँ पे रुझान ये नहीं देखते कि स्टूडेंट का है क्या, बस जी मुसल्लत कर दिया जाता है कि बाप कहते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये चीज बड़ी होती है ना तालीमी सिस्टम। अब तो माँ बाप से भी ज्यादा बच्चे खुद ही कहते हैं कि हमने ये बनना है, और उनको ये भी नहीं पता होता कि ये उनके लिए ठीक है कि नहीं है। जैसे मैं कल ही अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कर रही थी कि हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर ये स्किल है और ये बड़ा प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है, और हम लोग 50-50 लोगों की क्लास ले लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये तो नॉट मोर देन 30 इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए। और फिर अगर वो अपना करियर नहीं लेते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियां, तो मुझे बाद में बड़ा लड़ती हैं मेरे साथ जब मैं उनसे कहती हूँ कि लड़कियों के लिए भी आप लोगों ने या तो आप बिल्कुल ये तय कर लें कि आपने इसको करियर लेना है, वरना सीट आप जो है वो आप ज़ाया मत करें। बिल्कुल। तो वो 20 लड़के हैं तो 25 लड़कियां हैं, तो ये फिर 2-3 करेंगी काम, बाकी वो सीट जो है वो खराब होती है। सही। शौकिया ना करें, अगर आपने मुस्तकबिल में भी इस हवाले से कुछ करना है तो फिर आप पढ़ें। बस ये उनके ज़हन में है कि ये नया सब्जेक्ट है, इसमें कर लेते हैं, पढ़ना तो है ही, मास्टर्स तो करना है। जाहिर है वो मजाक में मेरे कुछ फ्रेंड्स कहते हैं जो बहुत प्रीटी लड़कियां होती हैं, उनकी एफए के बाद शादी हो जाती है, फिर जो कहती है वो बीए के बाद, फिर हमें जाहिर जो नहीं होती शादी तो करना ही करना है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ करना है। वो पढ़ती ये जोक है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जो फीमेल है उनको ऐसा सब्जेक्ट अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिसको वो करियर के तौर पे ले सके। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये कहा भी जाता है कि मतलब ये सिर्फ डिग्री नहीं हासिल करनी चाहिए, काबिलियत बड़ी जरूरी होती है ना? क्या कहती हैं आप? बिल्कुल काबिलियत, लेकिन इसके लिए हमने बड़ा अच्छा किया है पंजाब यूनिवर्सिटी में। बाकी मुझे जो है इंस्टीट्यूट्स उनका नहीं पता है, लेकिन मुझे अपने इदारे का पता है कि बहुत कॉम्पिटेंट हैं, टीचर्स अच्छे हैं। टीचर से भी अच्छा जो इन्होंने MOU साइन किया मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट ने हमारा सैयद नूर साहब की एकेडमी पापा के साथ ना, तो दे डिक्लेयर्ड एज लैब, वो नूर साहब के जो स्टूडियोज़ हैं उसको एज लैब जो है वो हम लोग लेते हैं, और 35 mm का हम लोग अपने स्टूडेंट्स को उधर वर्कशॉप्स करवाते हैं। जबरदस्त। 35 mm पे जी, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के अंदर फिल्म भी तो है ना, फिल्म मेकिंग, तो फिल्म प्रोडक्शन है,
اس کی ڈائریکشن ہے. تو ظاہر اگر ڈائریکشن آپ ڈیجیٹل کیمرہ پہ اس کو بتائیں گے تو انٹائرلی ان کے فریمز ہی فرق ہیں اور ان کا تو بالکل فرق ہے ان کا لائٹ. یہ اتنی لو لائٹ ہوتے ہیں, وہ اتنی ہیوی لائٹ ہوتے ہیں, بالکل کافی فرق ہے اس میں. بالکل. یہاں پر ہم ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. غلام حسین بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بالکل پہنچ گیا ہے آپ کا سلام. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کے احسان ہے میری بہن. جی اچھا میں بات کر رہا تھا بہن. جی یار غلام حسین بھائی دوبارہ کال کریں یار, لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ ٹی وی پروڈکشنز بھی کرتی رہی ہیں اور اس کے علاوہ مجاجن کا اسکرپٹ بھی آپ نے لکھا تھا, سپر ہٹ تھی وہ, اور اب شاعری بھی کرتی ہیں, جرنلسٹ بھی, اتنا سارا کچھ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ایک تو مجاجن کی کا میں کہوں گی کہ اسکرپٹ جو ہے وہ شاجن نے لکھا تھا, کہانی میری تھی. کہانی آپ کی. اب یہ ہے کہ بہت کیا بات سارے ہوتی ہے یہی بات ہے جو میں آج کل اپنے بچوں اسٹوڈنٹس کو بھی یہی پڑھاتی ہوں کہ یہ بڑی کانسیپٹ سی کہ یہ کہانی ہوتی کیا ہے. سب سے پہلے ایک جب بھی آپ کسی بارے میں لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا ایک چھوٹے سے ایک پوائنٹ, ایک بیسک آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں اس ٹاپک کے اوپر ایک کہانی لکھنا چاہتا ہوں. یہ وہ آئیڈیا وہ لکھو, اس کو کانسیپٹ میں ہم لوگ ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے اس میں جو کانفلکٹس ہوتے ہیں, کریکٹرز ہوتے ہیں, اس میں واقعات ہوتے ہیں, وہ سب ڈالتے ہیں. کانسیپٹ ہم لوگ ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو ایک منطقی انداز آتے ہیں, مرج کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اسکرین پلے, ون لائنر اسکرین پلے اور ڈائلاگ آ جاتے ہیں. تو کہانی جو ہے وہ اور چیز ہے اور اس کو پورا اسکرپٹ اسکرین پہ انکلوڈنگ ڈائلاگز آتے ہیں. اس کو اسکرپٹ جو ہے وہ اس میں آتا ہے. تو میں نے کہانی اس کی لکھی تھی اور باقی جو سارے لوازمات تھے وہ مہادیو سید نور صاحب نے لکھے تھے. کیونکہ اسکرپٹ جو ہے اسکرین پلے کا جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ماسٹر ہیں, میرے بھی ماسٹر ہیں, استاد ہیں میرے. میں نے انہی کے اسکرپٹ پڑھ پڑھ کے جو ہے سیکھا ہے. کیا بات ہے, بڑی آپ کو تو سپورٹ حاصل ہوتی بہت ہوگی. سپورٹ ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی اچھے کسی اسکل والے جو بھی کہتے کہ وہ ادبی طور پہ, لیکن اپنے اسکل کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں. جب آپ اس شخص کے ساتھ اس کی کہانیاں پڑھیں گے, اس کی نیٹنگ دیکھیں گے, بالکل اس کا کرافٹ آپ دیکھیں گے, تو آپ اگر تھوڑی سی آپ میں عقل ہے تو آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. مزید بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہمارے ساتھ؟ سوار امتیاز بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے گا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گے؟